नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला के रानी की सराय थाना क्षेत्र के बेलैसा नीबी गांव निवासी एवं फ्यूचरिस्ट फाउंडेशन ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च के चेयरमैन राकेश गांधी ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 28 सितंबर 2025 को सुबह 9:30 बजे निखिल राय ने उन्हें मोबाइल से फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दी और अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी रजिस्ट्री की ज़मीन पर रखी एक ट्रॉली ईंट जबरन उठा ले गए। पीड़ित राकेश गांधी ने 29 सितंबर को रानी की सराय थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच सब इंस्पेक्टर हैदर अली को सौंपी गई। गांधी का आरोप है कि पुलिस ने निष्पक्ष जांच के बजाय मामला बातचीत से सुलझाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को थाना दिवस पर भी जब उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं सुना गया, जिससे वे अब न्याय के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। गांधी ने कहा कि भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के कारण पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं थोड़ा सा शुरुआत इससे ये करना चाहूँगा कि 2014 से पहले व्यक्तिगत रूप से मैं वोट नहीं देता था। जो राजनीतिक परिवेश था देश का, चाहे वो प्रदेश का हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, मुझे बड़ा खिन्न करता था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आए, उनसे प्रभावित होकर और उनकी खासकर एक बात से प्रभावित होकर कि उन्होंने देश से ये अपील करी थी कि अगर वो देश की जनता उन्हें सत्ता में लाती है तो वो देश में जो राजनीति का अपराधीकरण है उसे खत्म करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका ये वादा पूरा नहीं हो सका। लेकिन मैं उनसे प्रभावित है कि वोट देना शुरू किया। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं भी भाजपाई हूँ, ये सारे लोग भाजपाई हैं और हम लोग भाजपा का ही समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय हैं। मोर्चा शब्द बड़ा पवित्र शब्द है जो मैं समझता हूँ। अब तक मैंने जो सुना था, मेरे गांव में भी एक स्थान है जिसको मोर्चा बोला जाता था। वहाँ हमारे बुजुर्ग पूर्वज क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। आज जो आजमगढ़ का युवा मोर्चा है, उसके जो अध्यक्ष निखिल राय हैं, असल में ये गिरोह चला रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा आक्रोश यही है। मैं भी भाजपाई हूँ, साथ जो बैठे हैं सब लोग भाजपा के समर्थन में। कुल मिला के अभी तक योगी जी और मोदी जी के कार्यों को देखकर, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाजपा को क्या लगता है कि ये निखिल राय जैसे युवा मोर्चा के उसके अध्यक्ष, उसके गिरोह के 40-50 लोफर सदस्य, क्या ये भाजपा की जनाधार है? क्या भाजपा इनसे ही खड़ी हुई है? क्या भाजपा को याद नहीं है कि आज के 10 साल पहले उसकी क्या स्थिति थी? आजमगढ़ सदर से उसका कोई भी प्रत्याशी 5,000 से 10,000 से अधिक वोट नहीं पाता था। क्या ये जो जनाधार बढ़ा है, ये निखिल राय जैसे लुच्चों के चलते बढ़ा है, अपराधी मानसिकता के लोगों के चलते बढ़ा है, या फिर हम जैसे बौद्धिक तबके के चलते बढ़ा है? तो कुल आरोप यह है कि निखिल राय ने पिछले 28 तारीख को उनके एक मामा हैं, तो उनसे एक डील थी। अगर मैं सच्चाई बताना चाहूँ तो एक डील हमारी थी, उस डील से वो मुकर गए, जिसके चलते निखिल राय के सहारे आप कह सकते हैं कि निखिल राय ने मुझे 28 तारीख को सुबह लगभग 9:30 बजे फ़ोन करके जान माल की धमकी दी और इतना दुस्साहस किया उस दो कौड़ी के नेता ने, शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मीडिया में, लेकिन उसने मुझे जान माल की धमकी दी, घर चढ़ आने तक की धमकी दी थी। आ जाए घरवा का, ये उसकी लैंग्वेज थी। तत्पश्चात तुरंत उसका इतना दुस्साहस था कि उसने अपने 10-15 लोफर गुंडों को लेकर मेरी प्रॉपर्टी में घुसकर मेरी एक टाली ईंट थी उसको उठवा ले गया। यानी डकैती जिसको बोलते हैं ना, वो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बीच की जो घटना होती है उसे डकैती की धारा लगती है। 14 साल का सश्रम कारावास है जो मैं जानता हूँ। मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ। तो ये घटनाक्रम है और स्थिति ये है कि मेरा कुल मुहिम का जो मकसद है वो ये है कि राजनीति का जो अपराधीकरण देश में हुआ है, ये अपराधीकरण अब रुकना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी आंदोलित हुए तब जब अंग्रेजों ने उनको फर्स्ट क्लास से निकाल के बाहर फेंक दिया। कुल मिला के सर, आपका जो प्रकरण है उसकी शुरुआत कब हुई? ये 28 तारीख पुलिस ने आपके साथ क्या? 28 तारीख को उसने मुझे धमकी दी। तत्पश्चात 29 तारीख को मैंने प्रार्थना पत्र थाने पे दिया FIR के लिए,
दशहरे का अवसर था, इसलिए मैंने पुलिस पर कोई दबाव नहीं बनाया कि पुलिस के जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं। फिर जो है मैंने जो है 4-5 दिन बाद जब मैं थाने पे गया तो वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी जो शिकायत है, चूँकि जब मैंने शिकायत करा तो मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी गई थी, तो मैंने उसकी एक प्रतिलिपि रजिस्टर भी भेज दी थी। तो मैं जब पता किया तो जीडी में दर्ज है उनकी मेरी शिकायत, और मुझे पता चला कि कोई इंस्पेक्टर हैदर अली हैं जो शायद मेरे हल्का इंचार्ज है, उनको प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया है। तो मेरी उनसे बात हुई तो उनकी बातचीत से मुझे लगा कि वो गोल मटोल बात कर रहे हैं और कहीं से दबाव में है, प्रेशर में है, और मेरी शिकायतों को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। तत्पश्चात वो बार बार मुझे ये कह रहे थे थाना दिवस पे आइए, उनको भी बुला देते हैं, बैठ के आप लोग बात कर लीजिए। यानी आपराधिक कृत्य जो था उसे वो किसी और तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे थे, समझौता की तरफ घुमाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इसी संदर्भ में कल थाना दिवस था, मैं गया, एसएचओ महोदय वहाँ मिले। एसएचओ महोदय कैसे मैं कहूँगा कि ऐसे लोग एसएचओ नहीं होने चाहिए। मैं तो एसएसपी साहब से अपील करूँगा इस मीडिया के माध्यम से कि ऐसे लोगों को एसएचओ न बनाएं जो एकदम से निराधार बातें करें। तो उनका कुल कहने का मतलब था कि मुझे ही वो आरोपी साबित करने लगे। मेरे इतने प्रमाण देने के बाद कि उसने मुझे धमकी दी है, किस फोन नंबर से दी है, किस गाड़ी से डकैती डाली गई है मेरे ईंटों की, ये सारे प्रमाण देने के बाद भी वो मुझे ही दोषी साबित करने पे लगे हुए। इसलिए मैं विवश हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। अभी तक मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से बातें कर रहा था लोगों से। क्या घटनाक्रम का कोई वीडियो साक्ष्य है आपको उस समय जो हुआ? वीडियो साक्ष्य है नहीं, लेकिन मुझे संभवतः मिल जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर मैं अदालत में प्रस्तुत करूंगा। और रही बात मेन मेरा जो आक्रोश है इस नेक्सस पे है जो राजनीति, अपराध और पुलिस का है। मेरे जैसा एक जागरूक व्यक्ति जो लड़ सकता है, झगड़ सकता है अपने हक के लिए, उसको एफआईआर करवाने में 12 दिन लग गए। 12 दिन हो गए, एफआईआर वो नहीं करवा पाया। तो अब ये सोचिए आप लोग कि एक आम जनता जो एक आम नागरिक है, जो लेमैन है, जो मेरी तरह जागरूक नहीं है, जो लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता, उसे सोचिए पुलिस और थाने वाले उसके साथ कैसा बिहेव करते होंगे, या फिर उसके साथ अन्याय अगर निखिल राय जैसे गुंडे करते होंगे तो वो कैसे न्याय पाता होगा। ये सोचने का विषय है। और इसी को लेकर मैंने कहा ना कि मैं एक आंदोलन छेड़ने वाला हूँ कि राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ उसका अंत हो। तो ये समझिए कि एक मोहरे हैं निखिल राय मात्र मेरे लिए। मैं इस मोहरे के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना चाहता हूं कि राजनीति से अपराधियों का अंत हो, और इसके लिए मैं एक जागरूकता अभियान चलाना चाहता हूं कि देश की आम जनता को जागरूक किया जाए कि जाति, धर्म, व्यक्तिगत लाभ हानि के से ऊपर उठकर योग्य लोगों को संसद और विधानसभाओं में भेजे। अपराधीकरण का एक नमूना मैं आप लोगों को बता दूं कि लोकसभा में आज हमारी 47% दागी सांसद हैं जिनके ऊपर जघन्य अपराधों के मुकदमे हैं, हत्या, बलात्कार, लूट जैसे। यूपी विधानसभा की बात करी जाए तो 51% दागी विधायक है हमारी विधानसभा में। कमोबेश पूरे देश की विधानसभाओं की यही स्थिति है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य राजनीति अपराधियों के चंगुल में फंस चुकी है, और आम आदमी इस पीड़ा से इस कदर पीड़ित है कि वो अपनी व्यथा भी किसी को नहीं कह सकता। जब मेरे ऐसा जागरूक आदमी अपनी शिकायत तक नहीं दर्ज करवा पाया 12 दिन में, तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी के साथ का अगला रुख क्या होगा जब 12 से 15 दिन हो गए आपका एफआईआर? मैं अब अगला रुख जो लीगल तरीका है कि बड़े उच्चाधिकारियों यानी एसएसपी साहब को मैं संज्ञान में लाऊंगा पूरे घटनाक्रम को, और उम्मीद करता हूं कि एसएसपी साहब जो है मेरे इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेंगे। न्याय मिलेगा? वही जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले थाने में घुस के इस तरह का बवाल आपने देखा होगा, कोतवाली में वीडियो वायरल हुआ है। निश्चित रूप से शर्मनाक घटना है। मैं तो देखिए, पुलिस थाने और कोतवाली और ये जो है किसी राजनीतिक पार्टी के ऑफिस नहीं होते हैं। ये भारत के संविधान द्वारा बनाए गए न्याय के मंदिर होते हैं। उस मंदिर में सरेआम झगड़ा हुआ, पूरे जिले ने देखा, मारपीट, गाली गलौज, ऐसी असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया ये युवा मोर्चे के लोगों ने, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये मोर्चा नहीं बल्कि गिरोह है। मोर्चा शब्द का इस्तेमाल करना भाजपा बंद कर दे। मैं तो कहूँगा कि उसे गिरोह कहे ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए आपने अगर सोशल मीडिया मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने टैग लाइन बनाया है, क्या भाजपा भी गुंडों की पार्टी है? ये प्रश्न मैं लगातार भाजपा के लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या भाई आप भी गुंडों को संरक्षित करते हैं? अगर करते हैं तो फिर आप दूसरों को ये कहना बंद करिए कि ये गुंडे की पार्टी है या अपराधियों की पार्टी है। कुछ नेताओं से भी आपने कुछ वार्ता की? मैंने आजमगढ़ को संचालित करने वाले जितने भी नेता हैं, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा, सबको मैंने व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है कि भाई ये बेलगाम जो गुंडे को आपने पाल रखा है, इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई आप लोग करिए।
अब लोग क्या कार्रवाई करेंगे या क्या किए मैं नहीं बता सकता हूँ। और प्रदेश स्तर के लोगों को भी मैंने आप कह सकते हैं ट्विटर वगैरह के माध्यम से सूचित किया। अभी व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं सूचित करता हूँ, लेकिन अगर मुझे एसएसपी साहब के यहाँ से न्याय नहीं मिला, मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा और इस शिकायत को मैं प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय स्तर तक पीएमओ तक ले जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हाउ टू फाइट। मैं अपने हक के लिए लड़ना जानता हूं, और कोई इस भ्रम में अगर हो भाजपा का नेता कि वो पैरवी करके मेरी एफआईआर न होने देगा, तो वो भ्रम से बाहर निकल जाए। एफआईआर आज नहीं कल नहीं परसों होके रहेगी। आजमगढ़ अदालत नहीं करेगी, हाईकोर्ट में रिट जाएगी, हाईकोर्ट में नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में रिट जाएगी, बट ये एफआईआर होगा। एंड आई वांट जस्टिस, दैट्स ऑल। वहीं इस मामले पर भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निखिल राय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि राकेश गांधी अक्सर जमीन से जुड़े विवादों में उलझे रहते हैं। इस मामले में उन्होंने रिटायर्ड सैनिक गिरीश चंद्र राय से रास्ते की मांग की और जबरन ईंट गिरवाकर निर्माण कार्य करने की कोशिश की, जिसकी शिकायत मैंने थाने में की थी। निखिल राय ने कहा कि ईंट अब भी मौके पर मौजूद है। राकेश गांधी की ओर से लगाया गया ईंट चोरी या जबरन उठवाने का आरोप पूरी तरह गलत है। निखिल जी, आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने किसी का ईंट जबरदस्ती उठा ले गए हैं और भी जमीन के डिस्प्यूट का मामला सामने आ रहा है। वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, इसके बारे में बताइए। भैया, हमारे गांव में एक राकेश गांधी हैं। लगभग वह कई प्लाटों में इन्होंने इसी तरह का काम किया है। एक परिवार से लिख पाते हैं, दूसरे परिवार से नहीं लिख पाते हैं, और उसके बाद जबरन जो है रास्ते के नाम पर पहले रास्ता काटते हैं, उसके बाद उनसे जमीन मांगते हैं। तो इसी तरह से काम इन्होंने, हमारे यहाँ एक रिटायर्ड सैनिक अधिकारी हैं श्री गिरीश चंद्र राय जी, उनके प्लाट पर आपने जबरन ईंटा रखवा दिया, जिसका मैंने सूचना अपने थाने पर भी दिया और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से इसकी जांच के लिए भी मैंने मांग किया कि इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने जो प्लाटिंग किया है वो सही है या गलत है, जो कि विकास प्राधिकरण के भी अनुरूप नहीं है। और उन्होंने जबरन जो है उनके गेट पर एक टाली ईंटा उतरवा दिया, और उसके बाद वो कहेगी ईंटा मैं तभी हटाऊंगा जब आप हमको 24 कड़ी जमीन देंगे। बाद में हम लोग गए, हम लोगों ने कहा भाई ये ईंटा आप हटा लीजिए, तो वह उनको भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। फिर हम लोगों ने वो ईंटा उठाकर उनके जमीन में रख दिया, जिसका मैंने सच मीडिया को दिखाया, और ईंटा वहीं रखा हुआ है। किसी भी तरीके का डिस्प्यूट भी हुआ था क्या? फोन पे भी बातचीत हुई थी? नहीं सर, फोन पर यही बातचीत हुई थी कि हमने कहा था कि लेखपाल आए और एक बार आप लेखपाल से अपनी जांच करा लीजिए, और हम लोग भी इसका सीमांकन करा लेते हैं जमीन का, जहां आपका हो आप ले लीजिए, जहां उनका हो और उनको दे दीजिए। तो इन्होंने यह काम नहीं किया। इन्होंने 311 में एक रजिस्ट्री ले रखी है जो कि अभी खारिज दाखिल नहीं हुई है, और 309 में इन्होंने एग्रीमेंट लिया है। और जबकि जो 311 से 309 में जाने की प्रक्रिया है वह 310 से होके जाती है। जो 310 में ऑलरेडी श्री गिरीश चंद्र राय जी का 24 कड़ी जमीन रजिस्ट्री है। तो आप जब तक उनको जमीन रास्ता नहीं देंगे तो आपको रास्ता क्यों देंगे? तो उनके पास तो ऑलरेडी रास्ता है। अब वो उनको डरा धमकाकर उनसे 24 कड़ी जमीन की मांग कर रहे हैं, जिसकी सूचना मैंने ऑलरेडी प्रशासनिक अधिकारियों को भी और जो है चकबंदी विभाग को भी दे रखा है, जिसका सीमांकन का जांच का जो लेटर हमको लगता है 1-2 दिन में आ जाएगा। और लेखपाल साहब भी मौके पे आए तो उन्होंने सारी चीज़ों को देखा भी, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसकी जांच करा लेते हैं और इसकी नपैया करा लेते हैं। और उन्होंने जो आधे से ज़्यादा जमीन भीटा में बेच दिया, जिस पर मकान भी बन गया है। अच्छा, जिस तरीके से धमकी की बात आ रही कि आपने फोन पे गाली गलौज धमकी इस तरीके की चीजें एक्सपेक्ट हो रही थी, उस पे क्या रिएक्शन है आपका? नहीं सर, कोई हम लोगों के बीच में गाली गलौज नहीं हुआ है। उनका ये कहना था कि हम ईंटा नहीं हटाएंगे और ये ईंटा हमारा है। हमने कहा क्यों भाई? कहने जब तक वो हमको जमीन नहीं लिख देंगे। तो हमने उनसे इतना ही कहा कि ठीक है हम ईंटा उठा के आपकी जमीन में रख दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप ईंटा छू कर देख लीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, हमने ईंटा हटाकर उनके जमीन में रख दिया, और हम लोगों के बीच में कोई गाली गलौज जैसी कोई बात नहीं हुआ। आप सीनियर आदमी हैं, आप बीमार भी रहते हैं, आपको तमाम प्रकार की चीजें, तो हम लोग वैसे भी आप गांव के सम्मानित आदमी हैं, लेकिन इधर बीच में लगभग अपनी सभी कई लोगों की जमीनों पर इस तरह का काम कर चुके हैं। आप चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो इसलिए आपके ऊपर एक आरोप और भी है कि आप मोर्चा जो आपका है युवा मोर्चा, उसमें मोर्चा में उन्होंने गिरोह से आप लोगों की वो की है। नहीं सर, देखिए संगठन में हम लोग संगठन का काम करते हैं, और संगठन किसी गिरोह के लिए नहीं है। और हम लोगों का सिर्फ काम अपना संगठन से जो रिलेटेड होता है उसके लिए काम करते हैं। ये नहीं कि हम तमाम चीज़ों को अपने लोगों को बुलाकर किसी की ज़मीन पर, ये सब हम लोगों का काम नहीं। ये गांव का मामला था, गांव के प्रधान भी यहीं बैठे हैं, और ये सिर्फ गांव का मामला था जिसके लिए अब खुद हमारे वो मामा लगते हैं, इसलिए हमको जाना पड़ा मौके पे, क्योंकि आप हार्ट के पेशेंट हैं
आपकी 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है, आप घबरा रहे थे इसलिए हम लोग मौके पर गए। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।